आई लव तेजस्वी, बिहार की सियासत पर चढ़ा नया रंग। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूँ सृष्टि राज। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले पोस्टर पॉलिटिक्स का नया दौर शुरू हो गया है। आई लव मोहम्मद कैंपेन के बाद अब आरजेडी नेताओं ने आई लव तेजस्वी का पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को गरीबों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की आवाज बताया गया है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले पर और बिहार की सियासत में पोस्टर पॉलिटिक्स कितना अहम रोल निभाता है। इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित है सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रतिश। तो सर, आई लव मोहम्मद के बाद अब आई लव तेजस्वी। बिल्कुल, आई लव मोहम्मद और अब आई लव तेजस्वी। तो आई लव मोहम्मद जब पोस्टर जारी हुआ तो बहुत विवाद हुआ था, और अब आई लव तेजस्वी का पोस्टर जारी हो गया है। और पूर्णिया, पटना और वैशाली जैसे शहरों में आई लव मोहम्मद कैंपेन चर्चा में है। और अब उसी तर्ज पर आरजेडी नेताओं ने आई लव तेजस्वी का पोस्टर जारी किया है। और इसमें लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को गरीबों, पिछड़ों और जैसा कि आपने बताया अल्पसंख्यकों की आवाज़ बताया गया है। इस नए पोस्टर को अगले विधानसभा चुनाव से पहले अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग वोट बैंक को साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। सर, तो आरजेडी के इस पोस्टर में क्या सियासी संदेश देने की कोशिश है? आई लव तेजस्वी और पोस्टर का मकसद ये है, और जिस तरह से बताया गया ना कि अल्पसंख्यक और अति पिछड़ा दलित के हितैषी हैं लालू यादव, तेजस्वी यादव। तो पटना में जो पोस्टर लगे हैं उसमें आई लव लालू एंड तेजस्वी लिखा है, जान लीजिए। और साथ ही यह भी कहा गया है कि लालू गरीबों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की आवाज़ है। पोस्टर पर तेजस्वी यादव की तस्वीर भी प्रमुखता से है। इसे आरजेडी नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर जारी किया है और दशहरा पर्व की शुभकामनाओं के बहाने राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है कि भाई अल्पसंख्यक और दलित, अति पिछड़े लोगों की आवाज़ तेजस्वी ही बन सकते हैं, जैसे लालू बने थे एक ज़माने में। सर, तो आई लव मोहम्मद का विवाद क्या था? देखिए, आई लव मोहम्मद कैंपेन ने बिहार में खूब हलचल मचाई थी और पूर्णिया से शुरू हुआ था ये कैंपेन। और इस अभियान को सड़कों और दीवारों पर मोहम्मद के नाम वाले पोस्टर लगाए गए थे। इसे लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आईं। अब उसी की तर्ज पर ही आरजेडी समर्थकों ने आई लव तेजस्वी पोस्टर लगाया है, जिससे साफ है कि इस कैंपेन को राजनीतिक रूप से भी इस्तेमाल किया जा रहा है या जोड़ा जा रहा है। तो देखिए ये पोस्टर कितना काम आता है मुस्लिम और अति पिछड़ा एकता को बनाए रखने में, या मुस्लिम को गोलबंद रखने में, और अति पिछड़ा वोट बैंक में सेंधमारी करने में। सर, तो इस तरीके के पोस्टर का क्या मतलब होता है? पोस्टर पॉलिटिक्स तो बहुत पुरानी परंपरा है। लगातार पोस्टर के जरिए नेता एक दूसरे पर हमला करते रहे हैं। देखते नहीं है, कभी कभी बीजेपी लालू जी का अजीबोगरीब पोस्टर जारी कर देती है। आई लव मोहम्मद के बाद आरजेडी ने लव तेजस्वी पोस्टर जारी करके, जो मैंने बताया कि अति पिछड़ा वोट बैंक जो नीतीश कुमार की ताकत है, बीजेपी की ताकत है, उसमें सेंधमारी की कोशिश की है। और अल्पसंख्यक पिछड़ों को साधने की रणनीति के तौर पर इसको देखा जा रहा है। आरजेडी इस पोस्टर के जरिए क्या संदेश देना चाहती है मैं बता ही चुका हूँ। और एक डर है तेजस्वी को भी कि कहीं जन स्वराज की वजह से उनके एमवाई समीकरण में सेंधमारी न हो जाए। इसलिए तेजस्वी यादव मुस्लिम वोटरों को गोलबंद रखने के लिए, उसकी गोलबंदी को बचाए रखने के लिए इस तरह के पोस्टर जारी करवा रहे हैं, मुस्लिम को संदेश दे रहे हैं और साथ ही पिछड़ा समाज को साधने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने ये फार्मूला अपनाया था, अति पिछड़ा पर जोर दिया था, कुशवाहा को सबसे ज़्यादा उम्मीदवार बनाया था लोकसभा चुनाव में, और उसका नतीजा बहुत सुखद रहा। 2 सांसद कुशवाहा समाज से बने आरजेडी के, ये पहली बार हुआ है। और कहाँ से बने? एनडीए के गढ़ से, आरा, जहाँ से आरके सिंह चुनाव कभी हारेंगे नहीं ऐसा कहा जाता था। काराकाट, जहाँ से उपेंद्र कुशवाहा की जीत पक्की मानी जा रही थी। तो बहुत अति पिछड़ा वोट बैंक का महत्व है, 36% है, और उनके बलबूते पर ही कोई सरकार बना सकता है। तो तेजस्वी की कोशिश है कि उनमें सेंधमारी की जाए अति पिछड़ा वोट बैंक में, और मुस्लिम जो वोटर हैं जिनके प्रशांत किशोर के साथ जाने की संभावना है, उनको रोका जाए। इसीलिए इस तरह से पोस्टर जारी किया गया। तो मतलब ये पोस्टर विपक्ष पे हमला है सीधा?
हाँ, विपक्ष पे हमला है और अपने वोट बैंक को बचाने की कवायद है। आरजेडी का यह पोस्टर अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी और एनडीए पर ही हमला माना जाएगा, लेकिन इसके पीछे एक और मकसद है कि गरीबों, अल्पसंख्यकों और अति पिछड़ों के बीच ये संदेश दिया जाए कि लालू और तेजस्वी की सरकार आएगी तभी उनका भला होगा। तेजस्वी यादव को इस पोस्टर के जरिए एक ऐसे नेता के रूप में पेश किया गया है जो हर वर्ग की आवाज़ बनने को तैयार है। बिहार की राजनीति में पोस्टर हमेशा से बड़ा संदेश देता रहा है और आई लव मोहम्मद विवाद के बीच आरजेडी का आई लव तेजस्वी पोस्टर इस बात का संकेत है कि पार्टी अब चुनावी माहौल में आक्रामक तरीके से अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग वोटरों को साधने की कोशिश में जुटी हुई है और इसे विपक्षी दलों के लिए सीधा संदेश माना जा रहा है कि आरजेडी अपने पारंपरिक वोट बैंक को और मजबूत करना चाहती है, मतलब एमवाई समीकरणों को और दुरुस्त करना चाहती है और अति पिछड़ा वोट बैंक में संधमारी करना चाहती है। अब किस हद तक तेजस्वी को कामयाबी मिलेगी ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन वाकई अगर अति पिछड़ा वोट बैंक में लोकसभा चुनाव की तरह तेजस्वी संधमारी करने में कामयाब हो जाते हैं तो बाजी पलट सकती है। और जनसुराज भी तो मैदान में है भाई, जनसुराज से तो सब परेशान है। एनडीए की भी नींद उड़ी हुई है, आरजेडी की भी नींद उड़ी हुई है और मेरे रैंडम सर्वे में तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के वोट बैंक में भी संधमारी कर रहे हैं प्रशांत किशोर और आरजेडी के वोट बैंक में भी, और ताजुब होता है कि यादव भी कह रहे हैं कि देंगे प्रशांत किशोर को। सर, और कहीं ना कहीं घटक दल के नेताओं को भी यह आशंका है कि प्रशांत किशोर वोट काटने का काम करेंगे। हाँ, तो लेकिन वोट कितना काटेंगे ये ना डर है। थोड़ा बहुत वोट सबका काटने कोई बात नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इतना काटेंगे कि सब खत्म हो जाएंगे। तो वोट तो काट रहे हैं, कितना काटेंगे अभी मैं दावा नहीं कर सकता, लेकिन सब मेरे सर्वे में दिख रहा है कि वोट काट रहे हैं। अगर अपने दावे के हिसाब से उन्होंने उतना काट दिया कि धराशायी हो जाए तब क्या होगा, तो ये जलवा दिख रहा है प्रशांत किशोर का। और 1 साल पुरानी पार्टी है, मैं गया 50 विधानसभा में, कोई ऐसी सीट नहीं है जहाँ पर उनका जलवा नहीं दिखे, लेकिन वोट में अभी पीछे हैं। एनडीए हर जगह भारी है। नीतीश कुमार ने गरीबों का दिल जीत लिया है और अति पिछड़े एकदम गुलबंद दिख रहे हैं। धनाधन योजनाओं का ऐलान करके उन्होंने अपने खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था उसको पूरी तरह से शून्य कर दिया है। और मोदी जी वरदान है, मोदी जी का 5 किलो अनाज, मोदी जी का 56 इंच वाला सीना, यानी पाकिस्तान को आंख दिखाना, अमेरिका को आंख दिखाना लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। तो मैं 50 सीट पर घूमा, मुझे लगता है कि 40 सीटों पर बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है एनडीए, 30 सीटों पर, और 10 सीटों पर खूब कांटे की लड़ाई दिख रही है और बाकी 10 सीटों पर क्या होगा कहना बड़ा मुश्किल है। हाँ, वहाँ बाजी पलट सकती है, क्योंकि देखिए पिछले चुनाव में 68 सीटों पर एनडीए की हार हुई थी, केवल 500 से 1000, 3000, 5000 वोटों से। और अमित शाह की विशेष तैयारी है उन सीटों को जीतने की किसी भी कीमत पर, और बहुत बृहद तैयारी है। अब नहीं देखिए पवन सिंह को भी ला दिया गया, वो भी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से चुनाव लड़ाने की तैयारी है। तो कुशवाहा ठाकुरों की गोलबंदी हो जाएगी। ब्राह्मण, भूमिहार और दूसरे स्वर्ण जाति के लोग पहले से बीजेपी के साथ खड़े हैं। और जो अति पिछड़ा है, जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है, जिसमें लोकसभा में संधमारी दिखी थी, वो इस बार इंटैक्ट दिख रहा है। तो लड़ाई बड़ा मुश्किल है तेजस्वी जी के लिए। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब इस पूरे मामले पर आप अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें और ये भी बताएं कि बिहार चुनाव में पोस्टर पॉलिटिक्स कितना मायने रखता है और प्रशांत किशोर क्या कर सकते हैं इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में, विपक्षों को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।